हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका एक चैप्टर है साइक्रोमेट्री। उसके कुछ ऐसे टर्म को आज मैं समझाने वाला हूं जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थ्योरी एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे टर्म हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन। इन सभी टर्म को आज मैं विथ डायग्राम विथ एग्जाम्पल समझाने वाला हूं। यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। जो सबसे पहले जिस टर्म को आज मैं समझाने वाला हूं उसका नाम है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो भी टर्म आज मैं समझाने वाला हूं उसको दो तरीके से समझाने वाला हूं। पहला तरीका है उसमें मैं इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है उसको बताऊंगा। दूसरा तरीके में बताऊंगा कि इस टेम्परेचर को जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें कैसे शो कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की डेफिनेशन को। आप लोगों ने जो भी हमारा नॉर्मल थर्मोमीटर होता है या उस साधारण थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है या जो भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं आप इसको कि जो साधारण थर्मोमीटर या फिर जो नॉर्मल थर्मोमीटर के द्वारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है या मेजर किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अभी जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है जिस स्केल से, वह स्केल कैसी दिखती है? ये मैं एक डायग्राम लाया हूं जो कि एक्चुअल में थर्मोमीटर का डायग्राम है। वह कैसे दिखता है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दो स्केलें बनी हुई हैं। पहली बनी हुई है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, दूसरी बनी हुई वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो जब मैं वेट बल्ब टेम्परेचर समझाऊंगा तो सेकंड वाली को समझाऊंगा। अभी सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर की स्केल को समझ लेते हैं। इस तरह आपको दिख रही हुई नॉर्मल, इसमें क्या रहते हैं, जो भी हम टेम्परेचर जिस स्केल पे मेजर करते हैं वहां ऐसे पॉइंट अंकित रहते हैं। और जो हमारा यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन दिख रही हुई, यह है जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है ऊपर की ओर, या कम टेम्परेचर होता है नीचे की ओर आती है। उसी टेम्परेचर जहां तक ये स्केल पहुंचती है वहीं तक का टेम्परेचर को हम मेजर कर लेते हैं या पॉइंट आउट कर लेते हैं। वह जो भी यहाँ पर यूनिट रहती है उस यूनिट में इसको हम मेजर कर लेते हैं। जो भी हमारा थर्मोमीटर होगा उसमें जो जो भी यूनिट अंकित होगी। तो ये तो हो गई स्केल ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। अब बात आती है कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कहां पर शो कराया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, यह डायग्राम है साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। सबसे पहले यहाँ पर नीचे की बेस स्केल को देखेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, जिसमें कुछ यहाँ पर पॉइंट अंकित हैं 75, 100, 125, 150, इस तरह 2 to 5 तक। अब जो भी हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होगा उसमें जितनी भी स्केल अंकित हो, ये जो बेस लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्केल। तो याद रहेगा स्केल क्या कहलाती है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्केल। उस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर आपको यहाँ पर जो रेड कलर की लाइनें दिख रही हैं, इस तरह की लाइनें दिखेंगी वर्टिकल दिशा में। याद रहेगा किसमें? वर्टिकल दिशा में। उन लाइनों को बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। क्या बोलते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। इन्हीं लाइनों के द्वारा हम पढ़ते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर को उस साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है और याद भी रखना है कि ये लाइनें क्या कहलाती हैं या इन लाइनों का यूज क्या है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर। तो याद रखें जो भी हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वह इसी लाइनों के द्वारा हम पढ़ेंगे, शो कराया जाता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर। इसलिए जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन देखना होगा उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर को देखना है तो हमें सिर्फ वर्टिकल लाइनों को चेक करना है कि वह कहां तक पहुंच रही है और किस पॉइंट पर हमें देखना है। और स्केल कहां पर देखेंगे? जो नीचे स्केल दी है इस स्केल पर देखेंगे कि उसका टेम्परेचर कितना है। लेकिन याद रखें कैसा देखना है? सिर्फ वर्टिकल दिशा में देखना है। ये यहाँ पर जो कर्व टाइप की लाइन देख रहे हैं ये सैचुरेशन लाइन होती है। अब इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ वर्टिकल लाइन से मतलब रखना है और इसकी बेस लाइन से मतलब रखना है। और हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूछा जाता है। अब बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब को आपको ध्यान से समझना है। जैसा कि मैंने ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझाया हुआ, अगर एक थर्मोमीटर के नीचे वाले हिस्से में एक गीला कपड़ा बांध दिया जाता है, याद रहे एक थर्मोमीटर की नीचे वाली स्केल में
एक गीला कपड़ा बांध दिया जाता है और फिर उससे वहां से जो हवा टकरा के गुजरेगी उस कपड़े से, गीले कपड़े से, उस टाइम जो टेम्परेचर शो कराएगी या जो रीडिंग शो कराएगा थर्मोमीटर, वह रीडिंग किसकी होगी? वेट बल्ब टेम्परेचर की। या वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसा कि यहाँ पर हमने वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल दिखाई गई है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके लास्ट वाले हिस्से पे हमने क्या किया, गीला कपड़ा बांध दिया है। अब हमने जहां का भी टेम्परेचर है, जिस भी जगह का टेम्परेचर मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, वहां पर इसको रखेंगे। तो जो भी हमारी एटमॉस्फेयर की एयर होगी वो क्या है, इससे गुजरेगी, इस कपड़े से, गीले कपड़े से, तो उसी का टेम्परेचर क्या एआई स्केल शो कराती है। तो यहाँ पर जो भी इसका स्केल होगी वह ऊपर ऊपर की ओर बढ़ेगी, जैसे कि यहाँ पर रेड पॉइंट दिख रहा है, वह जहां तक भी पहुंचेगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। वह वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वेट बल्ब टेम्परेचर। बस इतना याद रखना है, वेट बल्ब टेम्परेचर कब कहलाएगा? जब हम क्या करेंगे, उसकी स्केल में जहां से भी उस टेम्परेचर उसको कैच करता है वहां पर हम क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा बांध देंगे। तो उस गीले कपड़े के द्वारा जो भी टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है, उसी वो जो परिवर्तन का फिर जो स्केल हमारी टेम्परेचर दिखाएगी, उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। तो याद रहेगा, नॉर्मल आप डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, उससे पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें किस तरह शो कराया जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो सबसे पहले नॉर्मली यहाँ पर एक कर्व टाइप का दिख रहा होगा, इस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट अंकित रहते हैं, उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल। क्या बोलते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल। इस तरह की जो कर्व लाइन रहेगी। अब यहाँ से किस तरह की लाइनें रहती है उसको याद रखना है। तो यहाँ से रहती है इंक्लाइंड लाइनें, जो रेड कलर की लाइनें दिख रही होंगी, ये यहाँ पर दिख रही है, ये इंक्लाइंड लाइनें हैं, यह शो कराती हैं वेट बल्ब टेम्परेचर को। ठीक है, और नॉर्मल इन लाइन को बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। क्या बोलेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कौन सी लाइन है? जो इंक्लाइंड लाइन है, जो कि डायग्राम में दिख रही है। इस तरह की इंक्लाइंड लाइनें आपको कहाँ दिखेंगी? जो भी हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होगा वहां पर इस तरह की लाइनें दिखेंगी। उन लाइनों को आप पहचान लेंगे। जो इंक्लाइंड लाइनें होंगी वह लाइनें क्या होंगी? वेट बल्ब टेम्परेचर की। और जो हमारी इस तरह कर्व टाइप की जो हमारी सैचुरेशन लाइन होती है, वहां पर जो पॉइंट अंकित होते हैं, वह उसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट होंगे उसी लाइन से हम कर्व लाइन से टेम्परेचर देखेंगे, इसका वेट बल्ब टेम्परेचर का, क्योंकि वह स्केल होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की स्केल। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, कैसे हम समझेंगे ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, और साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर इसको कैसे शो कराया जाता है। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। तो आप समझ रहे हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसको भी ध्यान से सुने। नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी घास फूस रहती है उसके ऊपर कौन सी बूंदे टाइप की जमने लगती है ना, थोड़ी थोड़ी बूंदे दिखती होंगी। या एसी के पीछे देखा होगा पानी टपकने लगता है, या कांच वगैरह पर देखा होगा, आपने देखा होगा कि बर्फ वगैरह रहता है, अगर बर्फ डाल देंगे गिलास में तो गिलास के आसपास क्या बूंदे टाइप की जम जाती है। तो ये जो बूंदे जिस टेम्परेचर पे जम जाती हैं, या फिर जो घास पे हमारी बूंदे देखी होंगी वह जिस टेम्परेचर पे बनने लगती है, या जिस टेम्परेचर पर जो हमारे एसी के पीछे पानी टपकने लगता है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नॉर्मली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि जिस टेम्परेचर पर जो भी हमारी वेपर की क्या होती है, जो भी हमारी वेपर की जो बूंदें जमने लगती हैं, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि जिस टेम्परेचर पर जो भी हमारी बूंदें जमने लगती हैं, ठीक है, बूंदे जमने को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जहां पर हमारी कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, कहां पर? जिस टेम्परेचर पर हमारी कंडेंसिंग स्टार्ट हो जाती है उसी टेम्परेचर क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आप याद रखने के लिए जैसे मैंने बता दिया कि आप किसी गिलास में बर्फ डाल के देखना, तो गिलास के आसपास थोड़ी थोड़ी बूंदे टाइप की छोटी छोटी जम जाती है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर वह बूंदे जम जाती है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नॉर्मल ओस वगैरह पड़ती है, जब भी देखा होगा अपने घास वगैरह पे, दीवारों पे, या किसी फर्श पे जो बूंदें जमी होंगी वह किस टेम्परेचर पे जमती हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, हमने जैसे बताया जो हम बूंदे बूंदे बोल रहे हैं उसको कंडेंसिंग स्टार्ट होना बोलते हैं, और नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं बूंदे जम, उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब जो हमारी साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उसके अंदर किस टाइप से शो कराया जाता है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ स्केल बनी हुई पीछे। ठीक है, इस स्केल को देख ले, और यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई, कैसी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर दिख रही है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये दिख रही हूँ सभी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो कराया जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर शो कराया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा।
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको आपको याद रखना है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट जब भी पढ़ेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वह कौन सी होंगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की होंगी। तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना के समझ सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशन और है उनको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक एक साथ लिख दिए मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू पॉइंट डिप्रेशन और वेट बल्ब डिप्रेशन। इनकी ये तो न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, इसके अलावा इनकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है। तो इसको डिफाइन करने का बहुत ही साधारण तरीका होता है। जो हमने ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर पढ़ाया हुआ है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ाया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ही ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहलाता है। इसी तरह अगर वेट बल्ब डिप्रेशन देखें तो इसको भी डिफाइन करने का बहुत साधारण तरीका होता है। जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। साधारण तरीके से आप याद कर सकते हैं। पांचों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। यदि हम जैसे भी पढ़ाते हैं यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।